हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद कर रहा हूँ आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। साथियों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे 9th क्लास मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 7 हमारा चल रहा है, जिसमें हम ट्रायंगल्स की एक्सरसाइज 7.3 कवर कर रहे हैं और इसकी लास्ट एक्सरसाइज ये है जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 2 आज करने वाले हैं। इससे पहले एक क्वेश्चन ऑलरेडी करा दिया गया है, उसको भी जाके देख लीजिएगा, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ओके, सो नाउ इन दिस वीडियो वी विल स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2। ओके, ये आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 2 लगा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको कोई फिगर नहीं दिया है, बट आपको स्टेटमेंट क्वेश्चन को रीड करने के बाद वो जो जैसा आपसे कहा जाए वैसा आपको करना होगा। सो क्या कहा गया आपसे इन दिस क्वेश्चन, ए डी इज एल्टीट्यूड ऑफ एन आइसोस्केलेस ट्रायंगल ए बी सी इन विच ए बी इक्वल्स टू ए सी सो दैट फर्स्ट एंड सेकेंड। पहले जो आपने रीड किया उसके अकॉर्डिंग आप जो है एक क्या बनाइए, आइसोस्केलेस ट्रायंगल बनाइए। हमने ये आइसोस्केलेस ट्रायंगल बना लिया, ठीक है। अब इस ट्रायंगल में आपसे ये कहा है कि एक ट्रायंगल हमने ए बी सी, पहले इसका नॉमेनक्लेचर करिएगा, ए बी एंड सी, ठीक है। ओहो वेट, ठीक है। वंस अगेन ए बी एंड सी, इनका नाम डाल दिया। आपसे कहा है ए डी इज़ एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड है ए डी, ए से डी यानी बी पर परपेंडिकुलर होगा ये ए डी ऑलवेज 90 डिग्री का एंगल्स में बनाता है, किसी भी साइड जिस साइड पे वो ड्रॉ किया जाएगा। एंड देन इसमें एक और बात हमसे कही गई है कि जो आपकी साइड ए बी है वो भी ए सी के इक्वल है। अब आपको यहाँ पर करना क्या होगा, सर ये जो दोनों ट्रायंगल्स बन रहे हैं, जो बड़े ट्रायंगल 2 ट्रायंगल्स में डिवाइड हो रहे हैं, क्या अगर हम इन दोनों ट्रायंगल्स को क्या कर दें, कॉन्ग्रुएंट्स प्रूफ कर दें, तो क्या हम इस क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू कर पाएंगे। यस, आप ये जो मैं कलर्ड कर रहा हूँ ब्लू एंड स्काई ब्लू एंड पिंक, दोनों ट्रायंगल्स को हम क्या करेंगे, कॉन्ग्रुएंट्स प्रूफ करेंगे, ठीक है। सो जैसा आपने कहा वैसा ही हमको नोट करना होगा। ये आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए कि सर ये 90 डिग्री, क्योंकि एल्टीट्यूड ऑलवेज 90 डिग्री एंगल बनाते हैं। बिकॉज आप ऐसे भी कह सकते हो ए डी इज़ द एल्टीट्यूड, ड्रॉ फ्रॉम द वर्टेक्स ए ऑफ द आइसोस्केलेस ट्रायंगल ए बी सी टू ए बी सी एंगल ए बी सी ट्रायंगल ए बी सी टू अपोजिट बेस बी सी एंड ए बी इक्वल टू बी सी, सो दैट आपका अगर ये ए बी ए सी की इक्वल है तो ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। एंड ए डी बी 90 डिग्री एल्टीट्यूड होता है इसलिए। बट ये सब चीज़ें सीधा हमें सब जो करना है उसके लिए हम दोनों ट्रायंगल्स को कंसीडर करेंगे। कौन कौन से ट्रायंगल आप लिखेंगे, इन ट्रायंगल ए डी बी एंड ट्रायंगल ए डी सी, ये दोनों ट्रायंगल हमने कंसीडर किया। अब ये दोनों ट्रायंगल हमने ले लिया है। सो इसमें सबसे पहले आप क्या कहेंगे कि सर जो ए बी इक्वल हो जाएगा ए सी के, ए बी ए सी के इक्वल होगा, ये क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। ए बी ए सी के इक्वल गिवन है। ए डी इज इक्वल्स टू ए डी, क्यों भाई, क्योंकि सर ये कॉमन साइड है। बहुत ध्यान से देखिएगा भाई, ए बी ए सी के इक्वल है, ये आपको गिवन है क्वेश्चन में, ये ऑलरेडी देखो यहाँ ए बी ए सी के इक्वल है। और ये भी आपको ध्यान रखना है कि सर ये ए बी और ए सी क्या है, हाइपोटेनियस है ना। हालांकि हमें शो करना है तो ठीक है, अदरवाइज़ हम ये भी कह सकते हैं कि ये हमारे क्या है, हाइपोटेनियस है। ए बी ए सी दोनों ट्रायंगल्स के लिए क्या है, हाइपोटेनियस है ना, हाइपोटेनियस है। एंड ए डी इक्वल टू ए डी क्योंकि कॉमन साइड है। एंड नेक्स्ट हम यहाँ पर कहेंगे कि एंगल ए डी बी इक्वल्स टू एंगल ए डी सी, क्यों, आप लिख दोगे बोथ 90 डिग्री, दोनों ही ट्रायंगल क्या है 90 डिग्री के हैं। सो दैट आप कहेंगे बाई आर एच एस क्राइटेरिया, इस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग आप कह देंगे ट्रायंगल ए डी बी कॉन्ग्रुएंट्स ट्रायंगल ए डी सी, ये दोनों ही ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट्स हो जाएंगे, ठीक है।
अच्छा, इसको कॉन्ग्रुएंस प्रूव करने से आपको क्या मिला? अब आप ये कह सकते हो कि सर ये जब हमने कॉन्ग्रुएंस प्रूव कर दिए हैं, सो यहाँ से अब आप आगे की बात ये कहेंगे कि सर जो हमारी बी डी जो साइड है, बी डी वो इक्वल हो जाएगी सी डी के। आप लिखेंगे सो दैट जो हमारा साइड बी डी है वो इक्वल हो जाएगा डी सी के, यानी बी डी जो साइड है, ये वाली साइड इस साइड की इक्वल हो जाएगी। अब ये दोनों साइड इक्वल हो गई हैं, सो आप ऐसे कह दोगे हैंस ए डी बाइसेक्ट बी सी, यानी जो ए डी है बी सी को बाइसेक्ट कर देगी, क्योंकि ये दोनों कैसे हो गई हैं, इक्वल हो गए हैं इसलिए। देन ये तो हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट जो हमको प्रूव करना था, ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। अब हम सेकंड पार्ट की बात करें तो सेकंड पार्ट में हमको ये कहा है कि ए डी जो है अब एंगल को भी वो बाइसेक्ट कर रहा है, साइड को भी बाइसेक्ट कर रहा है और एंगल को भी बाइसेक्ट कर रहा है। तो सेकंड अब एंगल को बाइसेक्ट दिखाने के लिए आप क्या कहोगे? तो जैसे हमने साइड लिया वैसे ही हम एंगल को ले लेंगे। क्या? एंगल बी ए डी इक्वल्स टू एंगल बी ए डी इक्वल्स टू एंगल सी ए डी। अब ये एंगल इक्वल हो गए, देन वी कैन से अगेन हैंस। भाई ये कैसे कर रहे हो? बाई सी पी सी टी रूल यहाँ और डाल देना, क्या? बाई सी पी सी टी रूल। जब आप दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट्स प्रूव कर देते हो तो उसके करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल दिखा दिया एक बार, और सेम एज यहाँ पर हमने सेकंड टाइम बाई सी पी सी टी रूल के अकॉर्डिंग अब के बार हमने एंगल्स को प्रूव कर दिया, एंगल को इक्वल रख दिया। अब एंगल को इक्वल रख दिया, देन वी कैन से हैंस ए डी बाइसेक्ट का मतलब है टू इक्वल्स पार्ट में ब्रेक कर देना, चाहे वो साइड हो या फिर एंगल हो। एक बार साइड को ब्रेक किया टू इक्वल पार्ट में, एक बार हमने एंगल्स को ब्रेक किया। ठीक है, सो ये यहाँ पर होता है हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर माय डियर फ्रेंड आपको जब भी क्वेश्चन ये समझ में आएंगे, जब आप जैसे जैसे आपको बोला जा रहा है वैसे वैसे आप करते जाएँ। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।